मैजिकल हैंडपंप फिश फार्मिंग। गोलापुर और शोलापुर कहकर दो गांव थे। शोलापुर के सरपंच रंजीत सिंह गोलापुर के सरपंच सुधाकर से जलते थे। गोलापुर अपने मछलियों के कारोबार के लिए बहुत जाना जाता था। वहीं शोलापुर में मछुआरों की तो लगी पड़ी थी। ना तो वहां पर उन्हें साफ मछलियां मिलती थी, ना ही उनकी मछलियों की बिक्री होती थी। शोलापुर के सभी मछुआरे तंग आकर रंजीत सिंह के पास जाते हैं। गांव में एक भी तालाब सही नहीं है, मछलियों की बिक्री भी नहीं हो रही है। हमारे गांव वाले ही गोलापुर में जाकर मछलियां खरीद रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? लगता है उस गोलापुर का कुछ करना ही होगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल ही सारे तालाब साफ करवाता हूँ। लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। रंजीत सिंह शोलापुर के मछुआरों संग मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके चलते वो सभी मछुआरे उस रात गोलापुर जाकर सभी तालाबों में हानिकारक केमिकल्स मिला देते हैं, जिससे मछलियां खराब हो जाती हैं और उन्हें खाने के बाद लोग बीमार पड़ने लगते हैं। वो सभी गुस्से से उन बेचारे मछुआरों की चप्पल से कुटाई करते हैं। गोलापुर के मछुआरे ये कंप्लेंट लेकर सरपंच सुधाकर के पास जाते हैं। अरे सरपंच साहब, पता नहीं अचानक से हमारे गांव के तालाबों को क्या हो गया है। सभी मछलियां खराब हो गई हैं और ग्राहकों ने तो हमारी चप्पल से कुटाई की है। माँ कसम, अब तक दुख रहा है। इस दुविधा के कारण सभी गांव वाले अब शोलापुर में जाकर मछलियां खरीद रहे हैं। हे भगवान, ये तो घोर समस्या हो गई है। लगता है हमारे गांव के तालाब प्रदूषित हो गए हैं। वहीं गोलापुर के मछुआरों को इस हाल में देखकर शोलापुर के सरपंच रंजीत सिंह को बहुत खुशी महसूस होती है। बच गई ना सबकी पुंगी। बड़े आए थे शोलापुर के शोले भड़काने। अब तो गोलापुर के निवासी भी मेरे गांव में ही मछली खरीदने आ रहे हैं। सुधाकर, तेरी और तेरे गांव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक दिन गोलापुर का एक मछुआरा डम्मू को एक सपना आता है, जिसमें वो एक जगह पर जाकर कोई जादुई वस्तु के संपर्क में आता है। अगले दिन जब डम्बू जंगल से गुजर रहा था, तभी वो अचानक से उसी जगह को देखता है जो उसने सपने में देखी थी। अरे, ये तो वही जगह है जो कल मैंने रात को सपने में देखी थी। लेकिन ये सब किस बात का इशारा है भैया? पहले सपना और अब हकीकत। एक मैजिकल हैंडपंप प्रकट हो जाता है, जिसमें से कई सारी मछलियां निकल रही होती है और पानी में खुशी से तैर भी रही होती हैं। वो अपनी आंखें मलता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे अरे, ये तो सच में एक जादू है, जादू। हाँ डम्मू, मैं एक मैजिकल हैंडपंप हूँ और मुझसे हर पल अनगिनत मछलियाँ निकलती हैं। तुम्हारे गांव का पानी साफ नहीं रहता है, इसलिए मैं कहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को भी फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन कर लेना चाहिए। हर एक के आंगन में बनावटी तालाब बनाकर उसमें मछलियों को पालना और फिर उन्हें बेचना। तुम एक अच्छे मनुष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैजिकल हैंडपंप मास्टर। डम्मू फिश फार्मिंग का सुझाव सभी गांव वालों को देता है और सभी उस मैजिकल हैंडपंप का इस्तेमाल करके फिर से अपना कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन ये सब रंजीत से देखा नहीं जाता। वो रात में अपने आदमियों संग मैजिकल हैंडपंप तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी हैंडपंप में से बिच्छू, सांप और केकड़े निकलते हैं।
और वो सब उन्हें डसने और काटने लगते हैं। आई आई हो गया रे। ओए ओए मम्मी। रंजीत और उसके आदमी की चिल्लाहट सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे यार, गलती कर दी, माफ कर दो। गलती कर दी इस गांव की नदियों में मिलावट करके, और अब इस हैंडपंप को चुराने की जरूरत करके गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। माई बाप माफ कर दो। अच्छा, तो इस सब के पीछे आपका ही हाथ था। अब तुम नहीं बचोगे रंजीत सिंह। सभी गांव वाले मिलकर रंजीत सिंह को खूब मारते हैं और काले पेंट से उसका मुंह काला कर देते हैं। रंजीत सिंह और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।